Welcome my beautiful viewers. मैं तमन्ना your tarot reader, angel healer, magic practitioner. मैं eclectic magic remedies, dragon magic, runic magic, channeling और automatic writing से आपके लाइफ को थोड़ा सा लाइटर और थोड़ा सा मैजिकल और बहुत ज़्यादा अलाइंड बनाने में आपकी हेल्प करती हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कि आज की रीडिंग जो है वो बर्थ नंबर 7 के लिए क्या मैसेज लेके आ रही है। अगर आपका बर्थडे 7, 16 या 25 ऑफ एनी मंथ होता है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। और आज हम बात करेंगे 1 से 15 ऑफ दिसंबर के टाइम पीरियड के बारे में। और इस टाइम पीरियड में एक हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव डीप इंट्यूटिव रीडिंग आ रही है। बर्थ नंबर 7 वाले लोग, आप लोग नेचुरली स्पिरिचुअली फिलोसफिकल इंट्यूटिव और डीप थिंकर्स होते हो। आप लोगों की जर्नी बहुत ही आई वुड से कभी कभी लीनियर नहीं होती है। आप हर चीज़ को आप हर चीज़ का डीपर मीनिंग सीखते हो। और दिसंबर का जो ये फर्स्ट 15 डेज है लिटरली आपके लिए कार्मिक क्लैरिटी लेके आ रहा है। ये रीडिंग बहुत ही पावरफुल है बिकॉज कार्ड्स बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही रिवीलिंग और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव आए हैं आपके लिए। और स्टार्ट करते हैं आपके जनरल थीम से। जनरल थीम में आपका जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप रिवर्स। बर्थ नंबर 7 दिसंबर की जो स्टार्टिंग है वो आपके लिए आई वुड से क्लैरिटी का टाइम लेके आ रही है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स का मीनिंग है इल्यूजन ब्रेक हो रही है, कंफ्यूजन्स क्लियर हो रही है, इनडिसाइसिवनेस जो थी वो एंड हो रही है, प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है, इमोशनल फॉग जो है वो लिफ्ट हो रहा है, सच्चाई आपके सामने आ रही है, प्रायोरिटीज आपकी सेट हो रही है, आपका माइंड फाइनली क्लियर हो रहा है। और जो चीज़ें आपको पिछले कुछ मंथ से कंफ्यूज कर रही थी उसमें आपको अब क्लैरिटी मिलने वाली है। सो व्हाट वाज हैपनिंग अर्लियर, आप स्टक फील कर रहे थे, आप ऑप्शंस देख रहे थे पर डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। इमोशंस स्कैटर्ड थे, आपकी ओवर थिंकिंग ज़्यादा थी, अटैचमेंट्स और फियर दोनों ही आपको कंफ्यूज कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से। नाउ इन दिसंबर क्योंकि ये जो रिवर्स एनर्जी है ये आपको दिखा रही है, ये मुझे दिखा रही है कि आपका माइंड शार्प हो रहा है, आप इमोशनल इल्यूजन से बाहर आ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि किस चीज़ की वैल्यू है, किस इंसान का असली फेस क्या है और कौन सी सिचुएशन आपके लिए है और कौन सी सिचुएशन आपके लिए नहीं है। अगर मैं आपको एडवाइस दूँ इस कार्ड से तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। ट्रस्ट दैट क्लैरिटी। बर्थ नंबर 7 ओवर थिंक करते हैं बट इंट्यूशन आपकी अब क्लियर होएगी। कोई भी बड़ा डिसीजन 1 से 15 के बीच में आपके लिए फाइनलाइज हो सकता है। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनोगे इस पीरियड में। अब इल्यूजन्स जो है वो नहीं चलेगी आपके सामने, आपको रियलिटी पता चल रही है। एक्सेप्ट इट विथ ग्रेस आई वुड से। डोंट गो बैक टू कंफ्यूजन, स्टिक टू योर न्यू क्लैरिटी इन दिस पीरियड। ये कार्ड आपके मेंटल फॉग को लिफ्ट करता दिखा रहा है। दिसंबर इज योर मेंटल डिटॉक्स आई वुड से। With this, the next card for you is for career and finance. करियर में थोड़ा कॉशन रिक्वायर्ड है क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ये आई वुड से एक वार्निंग कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों का हिडन मोटिव हो, डिसऑनेस्ट हो, मैनिपुलेशन हो, डिसीव
डिसीविंग बिहेवियर हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो सकता है ट्रस्ट इश्यू हो, समवन इज वर्किंग मे बी बिहाइंड द सीन्स, सो यू नीड टू बी केयरफुल। बर्थ नंबर 7 आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है और इस पीरियड में किसी के वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करेंगे और आपको दिखेगा, आपको कुछ ऑफ फील होगा। ट्रस्ट योर गट फीलिंग at this point of time. Possible career situation that can come in front of you is कोई information आपसे hide कर सकता है, office politics हो सकते हैं आपके around, someone taking credit of your work ये भी हो सकता है, you need to be very careful, someone acting sweet but planning opposite of that behind your back, miscommunication हो सकती है जो कि confusion create करे, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, डिटेल्स को इग्नोर मत कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम वो दे सकता है। फाइनेंसेस की अगर बात करूं तो डोंट साइन एनीथिंग ब्लाइंडली इन दिस पीरियड, डोंट शेयर योर पर्सनल फाइनेंशियल प्लान्स विद एनीवन, avoid impulsive spending in this period. Career advice to you is that trust action not words. कुछ चीजें ऑफ लग सकती है, इट इज ऑफ, ओके। अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट कीजिए, डू नॉट ओवर शेयर, पेपर वर्क केयरफुली चेक कीजिएगा, ये टाइम मिस्टेक्स का हो सकता है कि हो जाए कुछ अनजाने में। किसी को एक्सेस मत दीजिएगा अपने प्राइवेट प्लान्स का, योर इंट्यूशन इज योर शील्ड इन दिस पीरियड, यूज इट। माइंडसेट एडवाइस आपको ये है, 7 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि आपको स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और अलर्ट रहना होगा इस पीरियड में। बर्थ नंबर 7 का माइंड शार्प होता है, उसको यूज कीजिए इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेशन के साथ। Your next card is for love and relationship. Love life काफी वाइब्रेंट, एक्साइटिंग और यूथफुल एनर्जी लेके आ रही है। आपका कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, मीन्स न्यू स्पार्क, there could be flirtious energy, excitement होगी, पैशन होगा, बोल्ड कम्युनिकेशन होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, एडवेंचरस कनेक्शन बन सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो लोग सिंगल हैं, यू मे मीट समवन who is fun, who's spontaneous, who's enthusiastic, someone जिसके साथ आपको फील होगा wow, I like this energy. This can be someone who may be younger to you or who may be younger spirited, someone who is free spirited, someone who's bold, someone who's expressive. It is a playful, exciting energy and a time you need to enjoy this time. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है थोड़ा सा स्पार्क वापस आएगा, प्लेफुलनेस बढ़ेगी, छोटे छोटे सरप्राइजेस होंगे, हो सकता है कि फ्लर्टी टेक्स्ट एक्सचेंज हो, न्यू प्लान्स बने, ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप को फ्रेश फील कराएंगी। इमोशनली पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि स्टेप आउट, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, टेक द इनिशिएटिव बट डू नॉट ओवर रोमांटिसाइज। ये फेज लाइट, कैजुअल, फन एनर्जी का है, हेवी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। द एडवाइस टू यू इज be open to new sparks, do not dismiss playful energy, communication फन और लाइट रखिएगा। एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा इस पीरियड में लो रखेंगे तो वो बेटर रहेगा रिलेशनशिप के लिए। ये जो फेज है वो लाइट हार्टेड है। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को अलाउ मत कीजिए कि ये करंट जो स्पार्क है, जो करंट एनर्जी है, उसको ब्लॉक करे। आपको ट्रस्ट करना होगा एडवेंचर को। लव इज एंटरिंग विद एक्साइटमेंट। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लव लाइफ को रिफ्रेश कर रहा है। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो आपका हेल्थ का है। हेल्थ और फिटनेस में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है क्योंकि कार्ड आया आपका टावर कार्ड।
टावर कार्ड का मतलब है सडन एग्जॉशन, एनर्जी कोलैप्स हो सकता है, बर्नआउट हो, ब्रेक डाउन हो, बॉडी आपकी डिमांड करेगी रेस्ट, ओल्ड स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो सकते हैं, सडन वेकअप कॉल मिल सकता है आपको। बर्थ नंबर 7, आपने बहुत मेंटली स्ट्रेस लिया है और अब बॉडी आपको क्लियरली बोल रही है स्टॉप, रीसेट एंड रेस्ट। टावर का मतलब यहाँ पे इलनेस नहीं होता है बट सडन रियलाइजेशन that maybe the lifestyle which you are following is not working for you anymore. पॉसिबल सिचुएशन जो आपके सामने आ सकती है वो हो सकता है कि आपको सडन फिटीक फील हो, स्लीप क्रैश हो, हेडेक हो, इम्यूनिटी ड्रॉप हो सकती है आपकी, वैसे भी सीजन चेंज हो रहा है, अपनी इम्यूनिटी को हाई रखिए। इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, बर्न आउट हो सकता है, मे बी योर बॉडी इज गिविंग साइंस, यू नीड टू recognize it. The health advice for you is rest is non-negotiable in this period. Body needs recharge. You need to break unhealthy routines. Tower wants you to build yourself better. Avoid overthinking and screen overload. Hydration, nutrition, grounding important है, उन पे ध्यान दीजिए। इमोशनल रिलीज ज़रूरी है, जर्नलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इवन इफ़ यू वांट टू क्राई एंड रिलीज प्लीज़ डू दैट। ये कार्ड आपकी हेल्थ को हिला नहीं रहा है बल्कि आपको हील कर रहा है बाय क्लियरिंग व्हाट इज टॉक्सिक एंड ओवरबर्डनिंग यू। टावर कार्ड का मतलब होता है रीसेट बटन इन हेल्थ, सो उस पर ध्यान दीजिए। और इसके साथ हम चलते हैं द मोस्ट पावरफुल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग फॉर यू, जो कि मोनोलॉजी डेक से स्पेशल गाइडेंस मैसेज है और वो है फुल मून इन एक्वेरियस। और ये बोलता है स्टॉप हाइडिंग, स्टॉप एडजस्टिंग, स्टॉप dimming your light, stand in your truth, show your authentic self, express originally, step out of your limitation. Birth number 7, आप naturally deep private इंट्रोस्पेक्टिव होते हो। कभी कभी आप अपनी रियल पर्सनालिटी को हाइड करते हो, अपने थॉट्स, अपने गिफ्ट्स, अपने ऑथेंटिक स्टाइल, अपने इंट्यूशन, अपने डेप्थ को, अपने रियल ओपिनियन को। बट जो ये कार्ड है वो ये बोल रहा है दैट इनफ, शो द वर्ल्ड द रियल यू। गाइडेंस जो है वो आपके लिए इस कार्ड की है दैट डू नॉट श्रिंक योरसेल्फ टू फिट इनटू समथिंग। आपका डेप्थ, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट प्राइसलेस है। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को एक्सप्रेस कीजिए, अपने ओपिनियंस को कॉन्फिडेंटली शेयर कीजिए। कोई मास्क इस वक्त मत पहनिए। ऑथेंटिसिटी इज योर पावर इन दिस पीरियड। आपका डिफरेंट होना ही आपकी सुपर पावर है। ये कार्ड आपको एक पब्लिक लेवल पे शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करने को कह रहा है, चाहे वो करियर हो, सोशल सर्कल हो, रिलेशनशिप हो, सब में एक नई आइडेंटिटी शो कीजिए, द रियल यू। जो ये कार्ड है वो आपको लिबरेशन, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ रेवलेशन की तरफ जाने को बोलता है। बर्थ नंबर 7, दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज आपको कॉन्फिडेंस से क्लैरिटी, बिट्रेयल से अवेयरनेस, स्पार्क से एक्साइटमेंट एंड ब्रेकडाउन से ब्रेक थ्रू तक लेके जाएंगे। अगर आपको ये रीडिंग हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके पास साथ हर फोर्टनाइट में आऊँगी प्रिडिक्शन वीडियो के लिए। और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, आई चूज़ क्लैरिटी, I choose authenticity. I'll see you in the next video. Till then, stay aligned, stay awakened, and always show the world the real you.